हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे लेके जाता है और 28 मिनट होटल पहुंचाता है। औसत वेग परिमाण क्या होगा? क्या वे बराबर होंगे? ठीक है, तो प्रश्न को प्रारंभ करते हैं इसके मुख्य उदाहरण के साथ में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए औसत वेग क्या होता है। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे लिया गया समय। ठीक, ये औसत वेग होता है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को हल करते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास में एक आदमी है जो कि स्टेशन से एक होटल है जो कि वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक होटल है। अब एक टैक्सी चालक इसे किसी घुमावदार रास्ते से लेके जाता है जो कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी है 28 किलोमीटर। ठीक है, जबकि जो सीधा जो रास्ता था उसकी दूरी थी 10 किलोमीटर, लेकिन 28 किलोमीटर के रास्ते से इसको ले जाता है और इस प्रक्रिया में इसको सॉरी ये 23 किलोमीटर का रास्ता है, 28 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है कुल विस्थापन। तो विस्थापन तो इस बिंदु से इस बिंदु तक इसका 10 किलोमीटर का ही है। ठीक है, कुल समय तो 28 मिनट। तो अगर मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना चाहता हूँ तो इसे घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 28 मिनट है तो 60 का भाग दे दूंगा तो ये बदल जाएगा, ये आता है। तो इसका मान आता है, तो हमारे पास में औसत वेग निकल के आता है 21.42 मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो इस केस में है जब इसे इस घुमावदार रास्ते से लेके गया गया। ठीक है, अगर ये सीधा रास्ते से इसको लेके जाता तो जाहिर सी बात है इसको समय थोड़ा कम लगता 28 मिनट से। ठीक है, अगर समय कम होता तो इसका विस्थापन, अब जो सीधे रास्ते के लिए, सीधे रास्ते के लिए सीधे रास्ते के लिए औसत वेग की अगर मैं बात करूं तो वो आता, विस्थापन तो 10 मीटर का होता अभी भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, लेकिन समय जो है ना वो कम होता 28 मिनट से। इसका मतलब ये वाला जो वेग है, ये जो वेग है वो इस वाले वेग से कम होता। ठीक है, ये क्योंकि ये कम हो गया, इसका मतलब ये बढ़ गया, तो मतलब औसत वेग जो है वो ज्यादा होता। सॉरी, तो सीधे वाले रास्ते में औसत वेग 21.42 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होता। तो ये सॉरी ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इस समय से ज्यादा समय होता। तो ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है। इसका मतलब ये बराबर नहीं होते, कुछ ज्यादा होता। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।